अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद वहीद चौधरी और आप देख रहे हैं AWC एक्सक्लूसिव्स। आज की एक्सक्लूसिव न्यूज़ बड़ी दिलचस्प है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे सालाना बजट की मंजूरी दी गई और इसके लिए हुकूमत और उसके इत्तेहादी अरकान जो थे उनके तकरीबन 160 जो मेंबर्स थे उन्होंने फाइनेंस बिल के हक़ में वोट दिया, जबकि अपोजिशन की तरफ से ईवान में सिर्फ 119 लोग मौजूद थे। तो इस तरह कौमी असम्बली में फ़ाइनेंस बजट जो है वो अक्सरियत के साथ मंजूर हो गया। लेकिन इस दौरान जो एक दिलचस्प चीज़ देखने में आई वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से जैसे गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया दिया गया, उनके साथ मुसलसल राब्ते जारी थे ताकि तमाम जो इत्तेहादी रहनुमा हैं वो वोट डालने के लिए आएँ और सादा अक्सरियत जो है वो तो शो करनी थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हुकूमत अपने इत्तेहादी अरकान के साथ अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे शो कर सके। लेकिन आज उस वक्त एक दिलचस्प मंज़र देखने को मिला, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जब बजट की मंजूरी ख़ास तौर पे फ़ाइनेंस बिल के ऊपर आखिरी वोटिंग हो रही थी, तो फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमती जो इत्तेहादी अरकान हैं उनकी तलाश की जा रही थी कि क्या वो तमाम अरकान ईवान में मौजूद हैं। तो उस दौरान जो जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं शाहजैन बुगटी, वो ईवान में मौजूद नहीं थे और उनके बारे में मुराद सईद जो हैं वो ढूंढते रहे, उन्हें इस्तफसार करते रहे। उमर अयूब जो हैं वो भी उनके बारे में पूछते रहे। तो जब उनकी तलाश शुरू की गई तो वहाँ पे मालूम ये हुआ कि शाहजैन बुगटी जो हैं उन्होंने हुकूमत के साथ एक ड्राफ्ट जो है वो उस पर साइन करने के लिए उन्होंने इख्तियार किया था। वो ड्राफ्ट जो था वो उस मुआहदे के हवाले से था जो कि हुकूमत की बजट में सपोर्ट करने के एवज़ जो उनके मुतालबात हैं जो शाहजैन बुगटी ने किए थे वो उन मुतालबात की मंजूरी के लिए था। तो वो ड्राफ्ट वो तैयार करा के लाए थे। उन्होंने उमर अयूब से उस ड्राफ्ट पे मुशावरत की। उमर अयूब ने उस ड्राफ्ट को देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश की गलतियां हैं और उसके कुछ एरर्स उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि इसको आप री ड्राफ्ट करा के ले आएँ। तो वो ज़रूर इस पे जो है वो फिर इसको साइन करेंगे, इसको अपने पास रखेंगे और उसकी एक कॉपी जो है वो उन्हें दे देंगे। तो हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे उस ड्राफ्ट को जो है वो अडॉप्ट करेगी। शाहजैन बुगटी की आप इसे सादगी कह सकते हैं कि वो दूसरी तरफ बजट सेशन जारी था, बजट की मंजूरी का अमल शुरू होने वाला था, तो वो उमर अयूब की तरफ से इस तजवीज़ के बाद कि इस ड्राफ्ट को दुरुस्त किया जाए, तो वो उस ड्राफ्ट को लेके बजाय इसके कि वो वहीं से पार्लियामेंट हाउस में किसी से ठीक करवाते, सर्विस सेंटर जो होता है जहाँ पे कौमी असम्बली के मेम्बरान को ये सहूलत हासिल होती है कि उन्हें मुख्तलिफ जो इस तरह की सहूलियात ज़रूरत होती है वो उन्हें फ़राहम की जाएँ, वो बजाय वहाँ पर रब्ता करने के वो उस ड्राफ्ट को लेके बाहर पार्लियामेंट हाउस के मार्केट में चले गए और ताकि उस ड्राफ्ट को वो असर नो उसमें गलतियाँ ठीक करा सकें और वो उसको ठीक करा के दोबारा उमर अयूब को दे सकें। लेकिन इसी दौरान कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी का अमल शुरू हो गया और हुकूमत अपने इत्तेहादी अरकान को ढूंढती रही और ख़ास तौर पे शाहजैन बुगटी को ढूंढती रही और उमर अयूब भी और जो हैं मुराद सईद वो उन्हें तलाश करते रहे। तो मालूम ये हुआ कि वो उमर अयूब ने जो ड्राफ्ट उन्हें कहा था कि उसको दुरुस्त करा के लाएँ, तो वो उसको दुरुस्त कराने के लिए मार्केट जा चुके हैं। और इस तरह शाहजैन बुगटी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होने के बावजूद उस ड्राफ्ट को ठीक कराने के लिए बाहर चले जा चुके थे और इस दौरान में ही वफाकी हुकूमत जो है वो अपना बजट मंजूर कराने के लिए वोटिंग उसने करवाई और यूँ शाहजैन बुगटी के वोट के बगैर ही ये बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने मंजूर करा लिया। लेकिन इस दौरान शाहजैन बुगटी जो हैं वो मार्केट जाने की वजह से इस वोटिंग के अमल में शरीक नहीं हो सके। तो इस तरह ये इंतहाई दिलचस्प वाक़या जो है वो ईवान में पेश आया जिसके लिए इतने तरद्दुद किए गए थे और कल से शाहजैन बुगटी को, और उससे पहले भी वफाकी वज़रा उन्हें मनाते रहे और कल भी शाइए में उनकी जो हमायत है वो हासिल करने की कोशिश की गई और उन्होंने वादा भी किया और यकीन वो वोट डालने आए भी, लेकिन वो उस ड्राफ्ट की वजह से आज वो वोट नहीं डाल सके। तो इससे ये भी खैर एक अंदाज़ा होता है कि उस ड्राफ्ट को बाद में भी दिया जा सकता था हुकूमत को, लेकिन ना शाहजैन बुगटी हुकूमत पे एतमाद करने के लिए तैयार थे और ना हुकूमत ने ही उन्हें ये उस वक्त मशवरा दिया कि आप इसको बाद में आप दे दें, हम इसको ठीक करा लेंगे, ये बाद में ठीक कर लेंगे। तो इस तरह ये अहम अमल जो था फाइनेंस बिल की मंजूरी का उसमें शाहजैन बुगटी का वोट नहीं शामिल हो सका। हुकूमत के लिए भी आज लम्हा फ़िक्रिया ये है कि उसके इस वक्त जो तादाद हैं BNP मिंगल के अरकान 4 जो हैं उनको माइनस करने के बाद 180 अरकान थे हुकूमत के, लेकिन उनमें से 160 अरकान जो हैं वो ईवान में मौजूद हुए। स्पीकर का अगर वोट निकाल दिया जाए तो इस तरह 19 अरकान जो हैं
ہیں وہ حکومت کے پاس موجود نہیں تھے، حالانکہ ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 172 ارکان چاہیے ہوتے ہیں اور اس وقت حکومت کے پاس 179 ارکان ہیں، یعنی کہ 7 ارکان ان کے سادہ اکثریت سے صرف زیادہ ہیں، لیکن آج وہ سادہ اکثریت بھی موجود نہیں تھی اور صرف 160 ارکان جو تھے انہوں نے ووٹ ڈالا۔ جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ بہت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرتی ہے، لیکن اس کے بھی بعض ارکان آج شریک نہیں ہوئے اور اس وقت ان کی تعداد 157 ہے، لیکن ان میں سے 119 ارکان جو تھے وہ ایوان میں موجود تھے۔ اس طرح تقریباً 38 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی آج غیر حاضر تھے، تو اس طرح اپوزیشن بھی حکومت کو کوئی خاص ٹف ٹائم نہیں دے سکی۔ بجٹ آسانی کے ساتھ سادہ اکثریت سے حکومت نے منظور کرا لیا، لیکن آج کا یہ بجٹ کی منظوری کا عمل جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں اپنی صفوں کے اندر موجود جو اس وقت ارکان کا رویہ ہے، جو خاص طور پہ تشویش پائی جا رہی ہے ان کے ارکان کے اندر، وہ اس حوالے سے ان کو اعتماد میں اپنے ارکان کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو جس کے یہ جو آج کا عمل ہے بجٹ کی منظوری کا، اور اس میں جو دونوں اطراف سے ارکان شریک نہیں ہوئے، دونوں جماعتوں کے لیے یعنی کہ حکومت کے لیے بھی، دونوں فریقین کے لیے یعنی کہ حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بھی نمایاں ہوں گے، تو یقیناً دونوں کو اپنی صفیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ AWC ایکسکلوسیو سے آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسٹے ان ٹچ۔ اللہ حافظ۔